कृषि कानूनों को लेकर पिछले 6 माह से दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों द्वारा कोरोना वैक्सीन न लगाए जाने की घोषणा पर सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल ने प्रतिक्रिया दी है। दुग्गल ने कहा कि आंदोलन अपनी जगह पर है और आंदोलन के साथ साथ स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी जरूरी है। आंदोलन भी तभी होगा जब स्वास्थ्य ठीक रहेगा। दरअसल दुग्गल सोमवार को झज्जर के नागरिक अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने आई थी। यहाँ दुग्गल किसानों के आंदोलन पर भी बोली। उन्होंने कहा कि किसानों की इस समस्या का समाधान केवल बातचीत के माध्यम से ही हो सकता है और वे चाहती है कि बातचीत का दौर जल्द दोबारा शुरू हो। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का जो है ना, इस तरह का जिद करना चाहिए। देखिए, आंदोलन अपनी जगह पे है, वो आंदोलन करना चाहते हैं अपने शांति से, उसमें सरकार भी उनको कुछ नहीं कह रही है। लेकिन अगर कहीं वैक्सीनेशन की बात आती है, अगर कहीं पर दवाई की बात आती है, अगर कहीं पर अपना टेस्ट कराने की बात आती है, तो ये तो हर नागरिक की जिम्मेवारी बनती है कि ये ना फैले। तो इसके लिए तो हम सबको जो है जागरूक होकर आगे आना चाहिए। तो मेरा तो उनसे हाथ जोड़ के विनती है मेरे किसान भाइयों से कि वो अपनी टेस्टिंग भी करवाएं और साथ में वैक्सीनेशन भी करवाएं। वो कह रहे कि मोदी जी अगर तीनों कानून रद्द कर देंगे तो हम सारी बात कर रहा है। देखिए, मैंने वही बात कही कि आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन अपनी सेहत, अपनी जो है उसका स्वास्थ्य का ध्यान रखना ये अपनी जगह है। अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तभी तो आंदोलन ठीक से कर पाएंगे। तो अपना ठीक से पहले अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उसके बाद जो आंदोलन है वो उनका अपने हिसाब से है। और हमारी कोशिश है पूरी कि हम सरकार से भी और अपने किसान भाइयों से भी ये हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि बातचीत के माध्यम से, बहुत ज़्यादा जो है काफ़ी लंबा समय हो गया है और अब बातचीत के माध्यम से इसका समाधान निकालना चाहिए बैठकर जो है, और इसको आगे बढ़ना चाहिए। इस दौरान दुग्गल ने आमजन से भी आह्वान किया कि वे वैक्सीन जरूर लगवाएं और समय समय पर अपने स्वास्थ्य की जांच जरूर करवाएं। दुग्गल ने झज्जर जिले में 2 लाख लोगों द्वारा वैक्सीन की डोज लगवाने पर भी खुशी जाहिर की। उन्होंने माना कि जिस समय देश में कोरोना आया उस समय सरकार के पास इस बीमारी से निपटने का अनुभव नहीं था। कारण ये था कि 100 साल बाद ही ऐसी महामारी आई थी। लेकिन आज हालात ये है कि पीएम नरेंद्र मोदी की सूझबूझ के चलते हम इस बीमारी से निपटने में पूरी तरह से परिपक्व है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी जो हमारे नागरिक हैं, अब तो 18 साल से ज़्यादा की उम्र के जो हमारे भाई हैं, उन सब के लिए भी सरकार की तरफ से यह आह्वान किया गया है कि वो वैक्सीन लगवाएं। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि अपने समय पर वैक्सीन लगवाएं। जो 18 साल से ज़्यादा की उम्र के हुए हैं, 1 मई के बाद से उनकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। और बल्कि पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी रजिस्ट्रेशन में, लेकिन फिर उसके बाद हमने बात की सीएमओ साहब से भी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की कि कोशिश ये करें कि खासकर जैसे झज्जर जिले की भी हम बात करें तो वहाँ पर बहुत लोगों ने ये कहा था कि जी हमारी जो रजिस्ट्रेशन होती है उसके बाद 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर पे जो है हमारा सेंटर आता है और उसमें भी परिवार के कई सदस्यों का अलग, कहीं किसी और जगह पे आता है, कई सदस्यों का किसी और जगह पे आ रहा है। तो हमने कोशिश करके ये बात करी उनसे और अब बल्कि जैसे पहले टीका उत्सव हुआ था उसी तरह से अब छोटे छोटे कैंप्स लगाने शुरू किए हैं ताकि उन कैंप्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे नागरिक जो है वो आएँ और मैक्सिमम जो है वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि हम सबको मिलकर ही इस कोरोना महामारी को जो है वो दूर भगाना है। और जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी दिन रात एक किए हुए हैं और अब मुझे लग रहा है कि काफ़ी कुछ जो है ये जो सेकेंड वेव जो आई थी उसके ऊपर अब काफ़ी कंट्रोल हो गया है। और अब जिस तरह से पहले ऑक्सीजन के लिए या पहले बेड्स के लिए जिस तरह की जो एक बार थोड़ा सा दिक्कत आई थी, अब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हर जगह पर जो है वो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, हर जगह पर बेड जो है पर्याप्त मात्रा में है और हमारे नागरिक जो है वो भी अब इस बात को समझ रहे हैं और पूरा डिस्टेंसिंग बना कर रख रहे हैं और मास्क का उपयोग कर रहे हैं, अपने हाथों को बार बार धो रहे हैं। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि स्प्रेड जो है कंपैरेटिवली अब बहुत कम हो गया है। सांसद दुग्गल ने कहा कि देश में आज ना तो ऑक्सीजन की कमी है और ना ही कोरोना वैक्सीन की। सरकार देश भर में छोटे छोटे कैंप्स लगाकर लोगों को वैक्सीन की डोज लगवा रही है, इसलिए सभी लोगों को आगे आकर वैक्सीन जरूर लगानी चाहिए। झज्जर से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।